अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसी इबादत के बारे में बात करने वाली हूँ जो सिर्फ़ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि दिल की कुर्बानी होती है। आज का हमारा टॉपिक है कुर्बानी। कुर्बानी अल्लाह तबारक ताला ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ छोड़ देने का नाम है। अपनी जिद और अपनी ख्वाहिश और अपना घमंड और अपनी नफ्स को पीछे कर देना। अगर आप समझ गए कि कुर्बानी का असल मकसद, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। शायद आज अल्लाह आपके दिल से बात कर ले। लोग समझते हैं कुर्बानी बस जानवर ज़िबा करने का नाम है, लेकिन असल कुर्बानी ये है कि जब अल्लाह तबारक ताला का हुक्म आया तो हम अपनी मर्ज़ी छोड़ दें। और कुर्बानी का मतलब है, या अल्लाह मेरी खुशी से पहले तेरा हुक्म है। आज हम कुर्बानी का गोश्त तो बांट देते हैं, लेकिन अपनी पूरी आदतें, अपनी ज़बान और अपनी नज़र और अपनी ज़िद कुर्बानी नहीं कहते। और जब तक ये चीज़ें कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी अधूरी रहती है। अल्लाह ताला को ना गोश्त चाहिए और ना ही खून। अल्लाह तबारक ताला को चाहिए तकवा और दिल का डर और दिल की सफाई और दिल की सच्चाई। जो शख्स और सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी करता है, उसकी कुर्बानी सिर्फ रस्म बन जाती है। और जो शख्स अल्लाह तबारक ताला के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करता है, तो उसकी ज़िंदगी इबादत बन जाती है। एक बाप और एक बेटा। बाप का दिल भी कांप रहा था और बेटा भी समझ रहा था, लेकिन दोनों का यकीन अल्लाह पर पूरा था। ये थी सब्र और ये था ईमान, और ये थी असल कुर्बानी। अल्लाह तबारक ताला ने उनके इरादे को देखा और उनके जज्बे को देखा और उनकी कुर्बानी को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। आज हम उसी याद में कुर्बानी करते हैं। आज के दौर में कुर्बानी मुश्किल लगती है। सच बोलना मुश्किल और सब्र करना मुश्किल और गुस्से को पी जाना मुश्किल और माफ़ करना मुश्किल, लेकिन ये सब भी कुर्बानी है। जो माँ अपनी नींद कुर्बान करती है, वो भी एक कुर्बानी देती है। और जो बाप अपनी ख्वाहिश कुर्बान करता है, वो भी कुर्बानी देता है। और जो बेटी सब्र कर लेती है, वो भी कुर्बानी देती है। क्या हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं? आज खुद से सवाल पूछिए। क्या हम अल्लाह तबारक ताला के लिए अपना गुस्सा छोड़ सकते हैं? और क्या हम अल्लाह के लिए हराम नज़र से बच सकते हैं? और क्या हम अल्लाह तबारक ताला के लिए माफ़ कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आपकी कुर्बानी कबूल होने के करीब है। और जब बंदा अल्लाह तबारक ताला के लिए कुछ छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला उससे बेहतर अता करता है। ये अल्लाह के वादे हैं। कुर्बानी के बाद दिल हल्का हो जाता है और ज़िंदगी आसान हो जाती है और ईमान मजबूत हो जाता है। बस शर्त यह है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की ना हो, बल्कि दिल की हो।
या अल्लाह, हमसे जो गलतियां हो गई हैं जानकर या अनजाने में सब माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमें सच्ची कुर्बानी करने वाला बना और हमें अपने नफ्स से जीत दे और अपनी रज़ा में जीना सिखा दे। या अल्लाह, हमारी कुर्बानी कबूल फरमा और हमें अपना करीबी बंदा बना ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैंने आपको इस वीडियो में कुर्बानी के बारे में बताया है, कुर्बानी का असल मकसद और उसकी फजीलत, और वो बड़ी कुर्बानी जो अल्लाह ने हमसे चाहता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबह करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नफ्स की ख्वाबों और अपनी जिद, अपनी गलत आदतों और अपने घमंड की कुर्बानी देना भी है। इस वीडियो में आप सुनेंगे कुर्बानी का असल मतलब और कुर्बानी क्यों फ़र्ज ज़रूरी है, कुर्बानी और तकवे का रास्ता, कुर्बानी से अल्लाह की कुर्बत और कुर्बानी से मिलने वाली अजर और सवाब। आज की दौर में सच्ची कुर्बानी क्या है? प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुने। हो सकता है कुर्बानी की एक बात आपके दिल को बदल दे और आपको अल्लाह और करीब कर दे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये इल्म और नसीहत दूसरों तक भी पहुंच सके। शायद ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।